सूखे पर सुलाया, हर करवट पर दूध पिलाया, हर करवट पर दूध पिलाया, हर करवट पर दूध पिलाया। होगा एक बार गले बढ़ के लगा ले, होगा एक बार गले बढ़ के लगा ले, ममता के आंचल में घुमा ले माँ, ममता के आंचल में घुमा ले माँ, ममता के आंचल में छुपा ले। तेरे दिल जैसा, तेरे दिल जैसा, तेरे दिल जैसा और किसी का, तेरे दिल जैसा और किसी का दुनिया में दिल होगा नहीं। प्यार की नूर करे मामा, दुनिया में तुम कोई नहीं। प्यार की नूर करे मामा, दुनिया में तुम कोई नहीं। तेरे दूध का, तेरे दूध का कर जाओ अब हमसे अदा। बोलो शंकर भगवान की जय। माँ कहते ही हर माओ के आंखों में आंसू आ गए। माँ शब्द कितना बड़ा है ये पता चला। माँ की इज्जत जो नहीं करता वो पुत्र और वो संतान किसी काम की नहीं। इसलिए माता पिता के चरणों में चारों धाम है। कहाँ मिलते हैं? माता पिता के चरणों में चारों धाम है। अभी भी जितनी युवा पीढ़ी है, माता पिता का बहुत सम्मान करो, बहुत सम्मान करो, बहुत सेवा करो। इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उनको प्रसन्न रखो। क्योंकि पता नहीं दोबारा हमको इस रूप में हमारे माता पिता मिले या ना मिले। गारंटी किसी की तो यहाँ है नहीं, सब विदाउट गारंटी के आए। किसी की आई क्या गारंटी? सब विदाउट गारंटी की होगी नहीं। मेरी तो गारंटी ही नहीं है, मैं तो स्टाम्प लिख के आपको दे दिया हूं, है ना। तो माँ और पिता और गुरु, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए माँ कहती ही देखो कितनी ममता मन में आती है। माँ शब्द आ गया ना तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। अभी अधिकतर माताओं की आंख से आंसू आए। हमारे भाई साहब पटले जी ने भी रो दिया माँ की। उस बेटे को पता चलती माँ की कीमत जिसकी माँ नहीं होती। जिसकी माँ नहीं होती उस बेटे को पता चलती है माँ की कीमत की मेरी माँ नहीं है। उस बेटे को पता चलती जिसका बाप नहीं होता। जब माता पिता हमसे दूर होते तब पता चलती कीमत कि हमारे माता पिता नहीं है। उस भाई को पता चलती बहन की कीमत रक्षाबंधन के दिन की मेरी बहन नहीं है। वो बहन की कीमत समझता है, उस दिन पता चलती है। और उस दिन बेटी की कमी खलती है, जिस दिन घर में बेटी की पैर की पायल की झुंझरू की झंझन न बजे। इसलिए बेटी के पैर में बचपन से ही अपन पायल पहना देते हैं। पहनाते हो कि नहीं पहनाते? इसलिए भाई और बहन का अमिट रिश्ता है और ये सब डोर बंदी है। मैं निवेदन करूंगा, लांजी साढ़ा से आए हुए हैं हमारे सुरेंद्र उपाध्याय जी, हमारे साथ वो भी भागवत करते, कृपया कर मंचासीन हो जाए। साथ में वीरेंद्र और हमारे लघु भ्राता दुर्गा प्रसाद तिवारी जी आए, मेरे छोटे ब्रदर हैं। और वो जहाँ पर भी हो भैया हमसे मिलने आ जाओ। दुर्गा प्रसाद तिवारी
उनके साथ हमारा छोटा बेटा कान्हा तिवारी खेल रहा है। कृपया कर लेके आए दुर्गा तिवारी। फिर उसके बाद कथे में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्षमा चाहूंगा। क्षमा करोगी कि नहीं करोगी? माँ तो क्षमा करती है, और सब आप मेरी माँ बैठी हो, तो माँ का कर्तव्य बेटे को क्षमा करना। कथे में तो मैं आप जब तक बोलोगे तब तक सुनाऊंगा, चिंता मत करो। और कथे में आप ऐसा सुनना कि हम कथा ही सुनने आए, ये समय मत देखना कि 4 बज रहा है तो कथा बंद कर। बिल्कुल सुनते रहे अनावर। ये हमारे सुरेंद्र उपाध्याय जी लांजी साडरा से चल के आए हैं। ये जो काशी में पढ़ रहा है बालक, इन्हीं के बड़े भ्राता हैं। और ये हमारे सबसे छोटे लघु भ्राता, और हमारे सबसे छोटा चिरंजीवी कान्हा हमारा बेटा है, सबसे छोटा है। और जिस किसी भी की भी चाबी, बाइक की चाबी घूमनी हो, कृपया रसीद काउंटर से ले ले। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल भगवान की जय। अब एक बात बताइए, मुझको याद आ जाती तो बोल देता हूँ। अभी हमको नारद की कथा में प्रवेश किए ना, एक बात याद आ गई। कौन सी? आप विद्वान हो क्या विद्यावान हो? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ मेरी माँ, कौन हो आप लोग? विद्वान कौन कौन हो बताओ, हाथ खड़े करो। विद्वान कौन कौन हो और विद्यावान कौन कौन हो बताओ। कोई भी नहीं बता रहा है, क्यों? पता नहीं तो अच्छे ब्राह्मणों से कथा सुनी नहीं बहन तुमने, इसलिए पता नहीं। हम तो छोटी सी भी कथा होती तो ये बात को कहते हैं और बताते हैं। पूछ लो, अभी शेरपार में 20 साल से आ रहा हूं भाई साहब, क्या ये सारी बात पता है उनको, लेकिन नहीं बताएंगे। विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान कौन था बताए आपको? विद्वान था रावण। विद्वान कौन था? रावण था। विद्वान जो होगा उसके पास अहंकार आएगा। और जो विद्यावान भगवान कौन थे? प्रभु राम। विद्यावान कौन थे? राम जी विद्यावान थे, विनय था उनके पास, शील था, मर्यादा थी, इसलिए भगवान राम मर्यादित थे। इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी कारण नहीं बोला जाता, क्योंकि वो विद्यावान थे। हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबे को आतुर। भगवान हनुमंत लाल ने कसम खाई कि प्रभु जब तक मैं तुम्हारा काज पूर्ण नहीं करूंगा तब तक के मैं विश्राम नहीं लूंगा। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हम अब कथा में प्रवेश करते हैं। कहां थे कथे में अपन लोग? नारद मोह। नारद को बड़ा गर्व हुआ, बड़ा गर्व हुआ उसको। जिस प्रकार गर्व किसको था? रावण को, है ना? रावण को भी गर्व था। तो रावण का गर्व खत्म हुआ तो सबका गर्व एक दिन खत्म होता। इसलिए गर्व नहीं करना, किसी भी प्रकार का गर्व कोई काम का नहीं। मुझको कुछ नहीं आता तो नहीं आता, मेरी एक कमी है, मेरे को गाते नहीं आता। मेरी एक कमी बताता हूं, कमजोरी। झूठ नहीं बोलता मैं, जो भी
आता है वो आता है, लेकिन गाते नहीं आता। सीधी बात, नहीं आता तो नहीं आता, और आता भी है तो छोटा मोटा जो आता है तो बोल देता हूं, इसलिए गाते नहीं आता। ये सच्चाई है मेरी, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। गाते नहीं आता, नहीं तो फिर तो हम सब पुराण की कथा पूछ लो, बिना देखे सब पुराण की कथा आपको बताऊंगा। निवेदन है, ये भोलेनाथ ने आदेशित कर दिया है। तो नारद को सबसे पहले तपस्या की ब्रह्मा जी, भगवान देवादिदेव महादेव और शंकर जी ये समझ गए। भगवान ब्रह्मा जी और देवादिदेव मेरे भोलेनाथ समझ गए, और नारायण श्री हरि ये भी समझ गए कि नारद को बड़ा गर्व हो गया है, अहंकार हो गया। तो उन्होंने तुम्हारे नारद जी की भलाई के लिए भगवान नारायण ने कहा, भगवान विष्णु से, श्री हरि से, श्री नारायण से नारद जी कहते हैं, प्रभु मुझको ऐसा वरदान दो ताकि मैं बहुत सुंदर लगूं। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद जी तुम्हारी भलाई जिसमें होगी वही वरदान मैं तुमको दूंगा। जैसे ही सिलनिधि राजा ने उस नगर का नाम रूपनगर था, जहां सिलनिधि राजा नगर रहते, सिलनिधि राजा रहते थे, उस नगर का नाम क्या था? उस नगर का नाम क्या था? बोलते हो, सुनते हो कि नहीं? आप आवाज आती है ना तो बोला करो ना जोर से। नगर का क्या नाम था? राजा का नाम था सिलनिधि और नगर का नाम था रूपनगर। क्या नाम था? रूपनगर नाम था। तो रूपनगर में वो स्वयं हो रहा। भगवान के नारद जी के उनके हित में उन्होंने भगवत देवादिदेव महादेव जी से बड़ा भक्ति भाव से प्रश्न किया, पूछा, और उन्होंने उनसे कहा कि हे नारद, तुमको मैं ऐसा रूप दूंगा जिसमें तुम्हारी भलाई होगी। तो नारद जी को कौन सा रूप दे दिया भगवान विष्णु ने? वानर का, है ना? बंदर का रूप दिया ना, तो बंदर का रूप दिया। तो उस रूप को देखकर अगर किसी को बंदर का रूप दे दिया जाए और दूसरे अगर देखे तो हंसेंगे ना, बराबर हंसेंगे। तो उसी प्रकार पढ़ लीजिए, उसी प्रकार बोल वृंदावन। चलिए लाइट आ गई है, चलिए एक सुंदर सा भजन सुनेंगे। उसके बाद ये वाले नारद का मोहभंग की कथा को विश्राम देंगे और आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सृष्टि निर्माण की कथा को सुनाएंगे। हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय थानसी बाबूजी का यहाँ आगमन हो गया, पहले से तो आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब नारद जी को गर्व हो गया तपस्या करके, जब वो पहुंचे अपनी वाहवाही बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी ने कहा तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान समझ गए कि आज नारद को गर्व हो गया है, घमंड हो गया है।
तब कहते हैं ठीक है नारद जी अब तुम जाओ कोई बात नहीं। बल भगवान ने ऐसी लीला किया रास्ते में कि एक रूपनगर का निर्माण किया और जहाँ का राजा जो सील निधि बनाया उन्होंने, माया तो थी भगवान हरि की। सील निधि नाम के एक राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में नारद जी ने देखा अति सुंदर नारी है, अति सुंदर कन्या है। तो उन्होंने मन ही मन भगवान से, हरि से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा उपाय बताए, ऐसा मेरा रूप बना दें कि मैं आपके जैसा सुंदर दिखने लगूं जिसमें मेरा भला हो। और भगवान ने वही रूप उनको दिया जिसमें नारद जी का, उनके भक्तों का भला होने वाला था। और वो रूप जब दिया नारद जी गए और वहाँ जाकर के उनको जो बंदर का रूप दिया था वो कन्या ने उन्हें वरण नहीं किया और बंदर का रूप लेकर के उनका त्याग कर दिया और हरि के गले में वरमाला डालकर उन्हें वर लिया। या और यहाँ पर आकर के नारद जी की कथा यहाँ समाप्त होती है। माया नारद जी से कहती है चलो चलो सखी वहां जाना, हरि भेज दिया परवाना। चलो चलो सखी वहां जाना, हरि भेज दिया परवाना। और से ताली बजनी चाहिएगा। चलो चलो सखी वहाँ जाना, हरि भेज दिया परवाना। दिया परवाना। और जब नारद जी पहुंचे रूपनगर में, भगवान विष्णु ने एक दूत भेजा और वो दूत किस रूप में आए? शंकर भगवान के गण के रूप में दूत आए और उन्हीं दूतों ने बताया कि तुम अपना चेहरा तो देख लो। वहां जाकर के नारद जी ने अपना चेहरा देखा और भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया और उन गणों को भी श्राप दिया। एक दूत जो बढ़ चढ़ आए, संग लाखों लश्कर लाए। एक दूत जो बढ़ चढ़ आए, संग लाखों लश्कर लाए। अब चले न कोई बहाना, हरि भेज दिया परवाना। ये राग का नाम है राग भागेश्वरी। बहुत कठिन राग है और बहुत ऊंचे पर जाती है। कटिकोट किला तुड़वाया, सब द्वार बंद करवाया। कटिकोट किला तुड़वाया, सब द्वार बंद करवाया। भगवान ने नारद जी का मोह भंग करने के लिए एक किला बना दिया, एक नगर तैयार कर दिया। और जब नारद जी को वहां प्रवेश करवा दिया तो पूरे द्वार बंद कर दिया था।
पूरे द्वार बंद कर दिया था। इसीलिए कवि ने यहाँ लिखा है कटी कोट किला तोड़वाया, सब द्वार बंद करवाया। अब चले ना, अब किया है बीच कलियाना, हरि भेद दिया परवाना। चलो चलो सखी वहाँ जाना, हरि भेद दिया परवाना। भगवान कहते हैं नारद, स्वयं भगवान आ गए स्वयंवर में और मैया जी को वरण कर लिया, लक्ष्मी जी को वरण कर लिया। और कहते हैं नारद, जो कुछ मैंने तुझे रूप दिया है वो तेरी भलाई के लिए दिया है, क्योंकि आगे रसना कठिन है भारी, अब कर सामान तैयारी। आगे आगे रसना कठिन है भारी, अब कर सामान तैयारी। ब्रह्मानंद तैयार जाना, ब्रह्मानंद तैयार जाना, चलो चलो सखी वहाँ जाना, हरि भेद दिया परवाना। चलो चलो सखी वहाँ जाना, हरि भेद दिया परवाना। चलो चलो सखी वहाँ जाना, हरि भेद दिया परवाना, हरि भेद दिया परवाना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जोर से जय नहीं बोलते आप, बस कंजूसी यहाँ करते हो। बोली शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये। बहुत अच्छा, ऐसे ही जयकारा लगाना चाहिए, तब तो भगवान देवादिदेव महादेव आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। चलो, नारद जी का मोहभंग जिस प्रकार हुआ, उसी प्रकार गणों का भी उद्धार किया गया। अब आगे की कथा सृष्टि निर्माण। अब सृष्टि निर्माण की कथा विधान से सुनिए। भगवान सृष्टि निर्माण की कथा में पंचभूत निर्माण के लिए कितने, हमारा शरीर का निर्माण कितने तत्व से हुआ बताओ, कितने तत्व से हुआ है ना? तो सृष्टि निर्माण के लिए भी 5 तत्वों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो पहले क्या आया? पंचभूत, दूसरा पंचकरण। पंचकरण भी आएगा कि नहीं आएगा? तभी तो होगा ना सृष्टि निर्माण। सृष्टि निर्माण के बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद स्थूल रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हमारे अंदर विद्यमान क्या क्या है? अभी 5 तत्वों में
अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, ये 5 तत्व मिलकर हमारा शरीर निर्माण हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी को तो सृष्टि निर्माण करना है, तो सृष्टि निर्माण करने के लिए 5 तत्व से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्मा जी क्या बना रहे हैं? सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं ना, तो सृष्टि का निर्माण ऐसा ही नहीं करेंगे वो, उनको तो विस्तार करना है, उनको तो 84 लाख योनियों का निर्माण करना है भाई। तो उसके लिए वैसी तैयारी भी होना ना। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। आप भी कहिए। उसी का सोचा यहाँ पे होता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा। सृष्टि का निर्माण हो रहा तो होता है विघ्न आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की लीला है, ऐसा विघ्न आया था। बिल्कुल सही बात। अभी तो कथा बोलने वाले थे। 16 साल की परिक्रमा करना पूरे बाबा